मेरे आंखों से अब आंसू नहीं निकलते। ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान बनने का सबसे जरूरी हिस्सा अब खो बैठा हूं। इसका मतलब है कि अभी और लोग मरेंगे। आखिर तुम सबका जन्म क्यों हुआ? जितने हो सके उतने इंसानों को मार कर खाने के लिए, या इतने समय से हमने जो इस धरती के साथ किया उसकी सजा देने के लिए? इन सब का निर्णय किसने लिया? हम इंसानों और पैरासाइट्स को एक डोर में किसने बांधा? अपनी मां के मरने के बाद मैंने अपने आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाया। मैं अपने आप को इंसान नहीं मान रहा था। हर वक्त खुद से सिर्फ एक ही सवाल करता, क्या मैं एक इंसान हूं? मुझे माफ करना, तुम गलत नहीं थे, फिर भी माफ करना। इंसानी जिंदगी कीमती है ना? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं एक एक पैरासाइट को यहां से मिटा दूंगा और इसमें तुम मेरी मदद करोगे मिगी। तुम अपनी बिरादरी के लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो? मैं अपने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए वापस से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बिता रहा हूँ। कुछ समय पहले जो चीजें हो रही थी अब वो होना बंद हो गई हैं। आखिर में मैं ये नहीं जान पाया कि पैरासाइट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे थे और मिगी मेरे बारे में क्या सोच रहा था। बेशक ये कभी मुमकिन ही नहीं था। जैसे कि दो प्रजातियां जो एक दूसरे को खाती हैं, एक दूसरे का फायदा उठाती हैं, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाती। अगर सच कहूं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम इंसानों को लगता है कि हम दूसरी प्रजातियों को समझ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। शायद कोई भी प्रजाति इंसान का सच्चा दोस्त नहीं है, फिर भी हम उनसे उनके जीने का हक नहीं छीन सकते बिना किसी शक के। उनके पास भी यह हक है कि वो हमारे साथ इस धरती में जिए। हम इंसान दूसरी प्रजातियों को इसलिए बचाते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं होना चाहते। हम पर्यावरण की रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम गायब नहीं होना चाहते। हम जो भी करते हैं वो सब सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, भले ही हम ये अपने मतलब के लिए क्यों ना कर रहे हों, पर इसमें दूसरे प्रजातियों का भी फायदा हो रहा है और हमारी धरती का भी।